गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों का इंग्लिश बाय कर्म प्रताप चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश की बड़ी समस्याएं हैं। इंग्लिश पढ़ने के लिए काफ़ी बच्चे उत्साहित रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि शुरुआत कहाँ से करें, क्या करें कि इंग्लिश आने लगे। तो हमारी टीम ने एक प्लान बनाया कि एक ऐसा नया चैनल क्रिएट करते हैं जिसपे कि बेसिक इंग्लिश लेकर के हाई लेवल तक की इंग्लिश को पढ़ाया जाए, जिससे कि जो बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको इंग्लिश पढ़ने में बहुत सारी समस्याएं हो रही है, वो सारी समस्याओं को दूर किया जाए। तो एक नया चैनल क्रिएट किया गया है, ठीक, इंग्लिश बाय कर्म प्रताप, ब्रैकेट में के सर, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर हाई लेवल तक की सारी चीजों को कवर करेंगे, ठीक। देखते हैं इंग्लिश की बात करें, सबसे पहले होता है ग्रामर की बात कर लेते हैं। ग्रामर में इसी अगर परिभाषा की बात करें तो किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं, उसे हम ग्रामर कहते हैं। और ग्रामर की सबसे छोटी इकाई, लिखते चलेंगे, किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना, किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना ग्रामर कहलाता है। ग्रामर, इसको हिंदी में बोलते हैं व्याकरण कहलाता है। ग्रामर की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम बोलते हैं यूनिट। सबसे छोटी इकाई, इकाइयां होती हैं या फिर अक्षर भी कहते हैं। अक्षर जैसे ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये सब हमारे क्या हैं, अक्षर हैं। तो इस सबसे शुरुआत जो होता है, बेसिक जो होता है, वो हमारी यूनिट से शुरुआत होती है, जिसे हम अक्षर कहते हैं, ए टू जेड। अगले नंबर पे हम बात करेंगे वर्ड। वर्ड का मतलब होता है शब्द। शब्द की बात करें तो अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। अगर लिखना भी चाहें तो लिख भी सकते हैं कि अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। जैसे आर क्या है, एक अक्षर है, प्लस ए प्लस एम, ये तीनों मिलाकर के हम बात करें तो क्या कहलाएगा, राम। जैसे ही हमने लिख दिया राम, तीनों को मिला करके ये क्या बन गया, हमारा एक वर्ड बन गया, शब्द बन गया, ठीक। तो पहले नंबर पे क्या सीखा हमने, यूनिटी मतलब अक्षर। दूसरे नंबर पे वर्ड। तीसरे नंबर की बात करेंगे, तीसरे नंबर पे आता है सेंटेंस। वाक्य। वाक्य क्या है, वाक्य एक ऐसा शब्दों का समूह होता है जिससे एक सार्थक अर्थ निकलता है। ऐसा समूह जिससे एक सार्थक अर्थ निकलता है। जैसे राम इज रीडिंग बुक। राम इज रीडिंग ए बुक।
राम एक किताब पढ़ रहा है। राम इज रीडिंग ए बुक। राम एक किताब पढ़ रहा है। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। मिटा दिया जाए। देखिए सेंटेंस के आगे बात करेंगे, सेंटेंस एंड देयर काइंड्स। इसको भी हटा देते हैं। सेंटेंस एंड देयर काइंड्स। वाक्य एवं उसके प्रकार। एवं उसके प्रकार। ठीक है, इसमें जो मूलभूत चीजें हैं अगर हम देखें तो सेंटेंस की बात करें, वाक्य की बात करें तो सेंटेंस जो होता है वो हमारा मुख्यतः 5 प्रकार का होता है, जैसे असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, ठीक, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक, तो अभी हम उसको नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि जो सेंटेंस में सेंटेंस बनता है उसमें मूलभूत चीजें क्या क्या होती हैं, किस किस चीजों से मिलकर के क्लियर होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। चलो इसमें लिखेंगे वाक्य। वाक्य मीन्स सेंटेंस। सेंटेंस, ठीक, वाक्य। इसी परिभाषा लिखिए, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण एवं स्पष्ट, जो पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में राहुल इज सिंगिंग ए सॉन्ग। राहुल इज सिंगिंग ए सॉन्ग। राहुल एक गाना गा रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा वाक्य हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम देखेंगे ये जो हमारा वाक्य बना हुआ है इसके भाग क्या है, ठीक, कितने भागों से मिलकर के वाक्य बना है। ठीक है, तो अगले हेडिंग डाल देंगे पार्ट ऑफ द सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के भाग, वाक्य के भाग। इसमें पहला हम बात करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कर्ता, कर्ता या उद्देश्य भी बोलते हैं, कर्ता या उद्देश्य। ठीक है, इसी परिभाषा लिखेंगे।
परिभाषा में वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे ये एग्जाम्पल की बात करेंगे, राम इज प्लेइंग। जैसे हमने कहा राम इज प्लेइंग, तो यहाँ पे वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, राम इज प्लेइंग। तो ये बताएं किसके बारे में कहा जा रहा है, सारी चीजें राम के बारे में कहा जा रहा है। तो राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे देखेंगे, इसको मिटा दिया जाए। सब्जेक्ट पूरा क्लियर है। सेंटेंस की बात किया हमने, सेंटेंस का की परिभाषा आपने देखा, एग्जाम्पल देखा। ठीक, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के भाग की बात करेंगे। ठीक, इसमें दो भाग होते हैं। पहला भाग जो आप पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट, कर्ता या उद्देश्य, परिभाषा, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राम इज प्लेइंग, तो राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में। क्लियर है। ठीक, अब आगे देखिए, इसको गिरा दीजिए। अगली हेड डाल देंगे प्रीडिकेट। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट इसकी हिंदी होती है विधेय। विधेय इसकी परिभाषा लिखेंगे, डिफिनेशन, वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है। कुछ कहा जाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे राम सिंह से शाम, राम सिंह से शाम, राम एक गीत गाता है। तो इसमें प्रेडिकेट क्या हो जाएगा हमारा, आपने देखा था कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट आपने देख लिया था कि जो सेंटेंस था जिसके बारे में कहा गया वो हमारा सब्जेक्ट था, तो राम के बारे में कहा गया था तो सब्जेक्ट है। इसके अतिरिक्त जितना बच रहा है आगे वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। मतलब सिंस ए शाम क्या हो जाएगा हमारा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, प्रेडिकेट।
ठीक, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, सब्जेक्ट आपने जान लिया, प्रेडिकेट आपने जान लिया। ठीक, अगली हेडिंग लिखेंगे, मिटा दिया जाए इसको। चलो, अगली हेडिंग लिखेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसका मतलब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो इसमें दो चीजें आ रही हैं, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमको अध्ययन करना होगा सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं। ठीक, उसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि प्रेडिकेट के बारे में, कि प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं, कितने भागों से मिलकर के प्रेडिकेट का निर्माण होता है, कितने भागों से मिलकर के सब्जेक्ट का निर्माण होता है। ठीक है भाई, देखते हैं, पहली हेडिंग डाल देंगे इसमें, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट के भाग, कर्ता के भाग। सब्जेक्ट के निम्नलिखित तीन भाग होते हैं, सब्जेक्ट के निम्नलिखित तीन भाग होते हैं। तीन भाग होते हैं, सब्जेक्ट के निम्नलिखित तीन भाग होते हैं। देखेंगे, पहले की हम बात करेंगे क्वालिफायर। पहले नंबर बात करेंगे क्वालिफायर। इसमें लिखेंगे जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए, जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्वालिफायर कहलाता है। तथा यह सब्जेक्ट तथा यह कर्ता, ब्रैकेट में लिखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे My father called me, my father called me।
जैसे कि आप इसको परिभाषा पढ़ोगे देखोगे, जब सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है क्वालिफायर कहलाता है, तथा यह कर्ता सब्जेक्ट के पहले, आप ध्यान देंगे ये चीज, कर्ता सब्जेक्ट के पहले, कर्ता आपने सीख ही लिया था, ठीक, उसके पहले प्रयोग किया जाता है। तो जो कर्ता होगा सब्जेक्ट होगा उससे पहले क्या आएगा, क्वालिफायर आएगा। तो एग्जांपल आप ध्यान दें कि एग्जांपल में माय फादर कॉल्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया, तो पिताजी मतलब फादर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इससे पहले क्या आ रहा है, माई आ रहा है। तो आपने गेस किया कि क्वालिफायर्स में क्या हो जाएगा, क्वालिफायर हो जाएगा माई। क्वालिफायर हो जाएगा माई, ठीक है, क्लियर इतना, ठीक। आगे देखेंगे, इतनी चीजें हमें उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे डिटरमाइनर की, मिटा देते हैं इसको। आगे हेडिंग डालेंगे डिटरमाइनर। डिटरमाइनर इसमें लिखेंगे आगे परिभाषा में, जब कर्ता सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए इससे पहले दो शब्द दो शब्दों का प्रयोग होता है, डिटरमाइनर कहलाता है। डिटरमाइनर कहलाता है, ठीक, एक साथ में करना है, मतलब नहीं करना है, डिटरमाइनर कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक, एग्जांपल ध्यान दीजिएगा। A young boy helped my mother. A young boy helped my mother। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये है कि आप इसमें ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट हमारा बॉय, ठीक, लड़का, और प्रेडिकेट क्या है, आपने सीखा था इसको, ठीक, जो हमारा सब्जेक्ट के बाद आगे आता है वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट, मतलब यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। दो चीजें तो क्लियर, ठीक। अब फिर से एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे अच्छे से कि डिटरमाइनर में जब कर्ता सब्जेक्ट की व्याख्या करने के लिए, इसकी व्याख्या सब्जेक्ट कर्ता की व्याख्या करने के लिए इससे पहले दो शब्द ए और यन, ठीक, आ रहा है, दो शब्द
दो शब्दों का प्रयोग होता है, डिटरमाइनर कहलाता है। ठीक है, डिटरमाइनर कहलाता है। चलो ये वाला जस्ट इसके बगल वाला भी इससे पहले आपने सीखा था, क्या सीखा था? वाई के बगल क्वालिफायर भी सीखा था इससे पहले। ये वाला क्या हो जाएगा? क्वालिफायर। ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्वालिफायर हो गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट, ये क्वालिफायर। अब बच क्या रहा है भाई? ए बच रहा है। जब ए बच रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर हो जाएगा, डिटरमाइनर। ठीक, तो आपने सीख लिया एक जब सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में क्या क्या होती है? डिटरमाइनर, क्वालिफायर, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ रहा है। ठीक, और ये मेरी पहली वीडियो है। ठीक, इस वीडियो को बहुत ही प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए। ठीक, अपने कमेंट शेयर करिए, लिखिए, बताइए कि ये आपको पढ़ने में कैसा लगा। ठीक, यदि आप चाहते हैं कि और वीडियो बनाया जाए, ठीक, पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है तो अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाया जाए तो बिल्कुल कमेंट करिए, सर बनाइए, तो मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक, और आप एकदम बेसिक लेवल से पढ़ते रहेंगे। ठीक, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। जितना ही ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितना ज़्यादा लाइक होगा, उतना ही ज़्यादा मैं मोटिवेट होकर के आपके लिए और बेहतर करूँगा। ठीक, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे और लोगों को पता चल जाए कि एक नया चैनल क्रिएट किया गया है इंग्लिश बाय कर्ण प्रताप केपी सर के नाम से, और बहुत ही शानदार जानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको कहीं कोई समस्या हुई है पढ़ने में, कि कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप उसको कमेंट करिएगा। हम अगले वीडियो में और सुधार कर कोशिश करेंगे आप लिए उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो आज मेरी पहली क्लास है, इस क्लास को आप लोग बिल्कुल स्नेह करिएगा। ठीक, मुझे मोटिवेट करिए। ठीक, मोटिवेट का मतलब है कि आप जब आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे और एनर्जी होगी, मिलेगी कि नहीं, हमको और मेहनत करके पढ़ाना चाहिए, जिससे मैं किसी की लाइफ में बेहतर कर सकूं। ठीक, अगर मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर सका तो मैं समझूंगा कि मैंने अपना बेस्ट किया है। ठीक, तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।